ये नहीं बना। मेरा असली घर जंगल है, क्योंकि यह लोहे की सलाखों वाला पिंजरा। इसलिए एक दिन मौका देखकर मैं वहां था। जंगल में कदम रखते ही मुझे पहली बार असली आजादी का एहसास हुआ। जब मैं नए जंगल में पहुंचा तो वहां के जानवरों ने मुझे जल्दी ही पहचान लिया। एक दिन मैंने देखा कि रामा, जो सियोनी भेड़िया दल का एक सदस्य था, जंगल में से छोटे मानव शावक को लेकर आया, जिसे उसने अपनी पत्नी रक्षा के पास रखा। रक्षा ने मानव शावक को मोगली नाम दिया और अपने बच्चों की तरह उसे पालने का निश्चय किया। अगले दिन सियोनी भेड़िया दल के नेता अकेला ने इस बारे में सभा बुलाई। अकेला ने मुझे और बनी को, जो एक समझदार भालू था, मोगली का गुरु बनाया। मैं उसे शिकार और जीवित रहने की कला सिखाई, जबकि बनी उसे जंगल के नियम और प्रकृति के संतुलन का पाठ पढ़ाने लगा। समय बीता और 10 साल बाद अकेला भी गाँव चला। अब भेड़ियों को एक नया नेता चाहिए था। इसी दौरान ये खबर शेर खान तक पहुंची। वह एक अत्यंत बलशाली बाघ था और उसे मोगली जरा भी पसंद नहीं था। उसने युवा भेड़ियों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया, ताकि वह जंगल का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके और मोगली को मार सके। स्थिति खतरनाक। मैंने मोगली से कहा कि उसे रक्त खून यानी आग लानी होगी, क्योंकि यही एक चीज थी जिससे शेर खान डरता था। मोगली इंसानों के गांव की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में बंदरों के झुंड ने मोगली को पकड़ लिया और उसे अपने ठिकाने पर ले गए। उसे बचाने के लिए मैंने का नामक एक विशाल अजगर की मदद ली। बलू और का के साथ मिलकर हमने मोगली को बंदरों के झुंड से बचाया। इसके बाद मैं मोगली को इंसानी गांव पर ले गया, जहाँ से उसने रक्त खून गिराया। आग हाथ में आते ही मोगली ने शेर खान को जलती हुई लकड़ी के साथ खड़ा मोगली अब कोई कमजोर शावक नहीं था। उसने शेर खान को हराया और जंगल में फिर से शांति स्थापित की। आज जब मैं इन घटनाओं को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने एक मानव शावक को पाला, जो बड़ा होकर हम सभी को बचाने वाला बने। और अब मोगली की कहानी बताया, बस बचपन में देखा है। और मोगली आएगा जो देखना चाहिए, जंगल का संतुलन सिखाएगा। देश का घना जंगल मध्य प्रदेश की धरती पर एक अद्भुत प्राकृतिक खजाना है, जहाँ हरियाली अपनी बाहें पसारे हैं और वन्य जीवन अपनी पूर्ण वैभव में खिलखिलाता है। ये वही जंगल है जहाँ आज भी शेर खान की गर्जना और वन की मस्ती हवाओं में बसी हुई है। ये वन्य क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिरणों के झुंड खुले मैदानों में दौड़ते हैं, तो वहीं बाघ अपनी शान में विचरण करते हैं। पेंच नदी की कलकल बहती धारा इस जंगल को जीवन देती है और इसके किनारे बसे पक्षियों का मधुर गान इस जंगल को एक धन में बांध देता है। यहाँ का हर कोना प्रकृति की अनमोल कृति का प्रमाण है, जो हमें संतुलित प्राकृतिक तंत्र और साहसित्व का महत्व सिखाता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल धरोहर की रक्षा करें और हर जीव को उसके पूर्ण सामर्थ्य तक जीने में सहायता करें, जैसे कभी मोगली ने किया था। तो क्या तुम मेरे नए मोगली बनना चाहो? नगर पालिका परिषद की आप सभी नगरवासियों एवं अतिथियों का स्वागत करता है। सभी नागरिक